नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकिंग में। दोस्तों, जैसे कि हमारे हिंदी के जो हमारा टॉपिक चल रहा था भाषा, शब्द, उसमें मैंने उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते थे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। फिर बात आई थी हमारी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्दों के प्रकार। तीसरा पॉइंट हमारा आया है विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्दों के प्रकार। ध्यान देना दोस्तों, विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा क्या? विकारी शब्द, और दूसरा क्या होता है हमारा? अभिकारी शब्द। ध्यान देना दोस्तों, एक होता है हमारा विकारी शब्द और दूसरा होता है अभिकारी शब्द। विकारी शब्द को कितने भागों में डिनोट किया गया है? 4 भागों में। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक, इसी प्रकार से अभिकारी को भी 4 भागों में डिनोट किया गया है। तो उसी प्रकार से जो विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्दों को जो भेद वो प्रकार हैं, उसका हम पहला पॉइंट, जो विकारी का पहला पॉइंट है संज्ञा, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। फिर सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। तो आज क्या है मेरा पॉइंट? संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा के ही बारे में पूरा आज अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं संज्ञा क्या है। ध्यान देना, संज्ञा की डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे भी लगभग उसी टाइप से लिखाया है। किसी व्यक्ति विशेष की बात हो, किसी वस्तु की बात हो, किसी गुण की बात हो, किसी धर्म की बात हो, जाति की, भाव की, उन सभी चीज़ों का जो परिचय देते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। कह सकते हैं मतलब किसी व्यक्ति विशेष की बात कह दी जाए, व्यक्ति विशेष की बात कहनी चाहिए, या किसी वस्तु की बात की जाए, वस्तु विशेष की बात करनी चाहिए, या किसी गुण की क्वालिटी की बात कर दी जाए, या किसी धर्म की बात कर दी जाए, या जाति की, या भाव का, जो भी है, जिन चीज़ों से, जिन शब्दों से मुझे इन चीज़ों को परिचय होता है वो हमारा संज्ञा होता है। ठीक है, तो कैसे? देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा है श्याम। ध्यान देना, श्याम क्या है? एक व्यक्ति विशेष है। जैसे कि हम काफ़ी लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो सारे, जैसे बॉयज़, लड़कों की बात करने, बॉयज़ की बात करने, तो बॉयज़ में सभी लोग आ जाएंगे। अगर हम स्पेशली किसी का नाम ले रहे श्याम, ठीक है, तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। इसमें क्या है? श्याम। श्याम एक स्पेशल नाम है, व्यक्ति विशेष की बात कह रहा है, तो श्याम हो गया। मानव एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। मानव एक समूह में होते हैं भाई, एक जाति के रूप में होते हैं मानव। ऐसा तो है नहीं कि हम ही मानव हो भाई, एक समूह जाति के बेस में ही होते हैं। फिर मानवता, मानव के अंदर जो मानवता का जो भाव है, भाव ही तो होता है मानवता। खुशी का हम इजहार कैसे करते हैं? भाव ही तो होता है हमारा खुश। दुखी भी क्या होता है? भाव ही होते हैं। तो इस प्रकार से खुशी भी क्या है? हमारा एक भाव है। ठीक, चांदी क्या है? चांदी एक द्रव्य है भाई, द्रव्यवाचक के तौर पे आ जाएंगे। तो ये क्या है? सारी की सारी हमारी संज्ञाएं हैं। ध्यान देना, संज्ञाओं के जो भेद हैं वो, उनके बारे में अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, और किसको किस विभाग में, मतलब किसको किस कंडीशन में या किस पॉइंट पे रखा गया है उसके बारे में अध्ययन कर देंगे। संज्ञा के भेद। ध्यान देना दोस्तों, कामता प्रसाद गुण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3 ही भेद हैं। ध्यान देना दोस्तों। फिर आगे जो और भी वैज्ञानिक, मतलब जो भी साहित्यकार वगैरह और भी आए हैं, उन्होंने क्या किया? संज्ञा के 2 भेदों को और बढ़ा दिया, और उनको किसी ने जातिवाचक संज्ञा के ही रूप में 2 को स्थान दे दिया गया है, किसी ने अलग दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बात है हमारे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, बात हम संज्ञा के भेद की कर रहे हैं। तो कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के भेद कितने हैं हमारे? 3 हैं। ध्यान देना, 3 कौन कौन से हैं? एक है हमारा व्यक्तिवाचक, ध्यान देना, एक है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद ये तो 3 हमारे कामता प्रसाद के अनुसार हो गए। इसके बाद जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी को 2 भागों में और तोड़ दिया गया। वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से दोस्तों हमें संज्ञा की जो, मतलब 5 जो भेद दिख रहे हैं, इनको हम
एक एक करके स्पेशली से अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, संज्ञा के भेद 3 ही होंगे, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा इसको मैंने 2 भागों में अलग कर दिया, एक समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। अब जातिवाचक को 2 भागों में डिनोट किया गया है, पहला समूहवाचक और दूसरा क्या होगा? द्रव्यवाचक। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। हमारा क्या बता रहे थे हम, हमारा इसमें पहला पॉइंट जो आया है वो क्या है, जो संज्ञा के भेद चले तो उसमें पहला पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन है, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। जो किसी व्यक्ति या कोई स्थान या भाई व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु का बोध कराती है, वो क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान देना, दोनों चीजों में, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में सेम चीजें मिलेंगी, लेकिन समझना क्या है, आपको वो चीज समझना है। व्यक्तिवाचक चीज में एक चीज विशेष ध्यान रखना, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए। जैसे कि अगर हम बात कर दें लड़कों की, तो लड़के, जैसे कि मैदान में लड़के खेलते हैं, तो लड़के क्या है? लड़के संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो लड़के, ध्यान रखना, लड़के हैं तो लड़के कोई एक व्यक्ति विशेष की तो बात कर नहीं रहा है भाई, किसी एक स्पेशल लड़के की बात नहीं कर रहा है। लड़के क्या एक भाई क्या है ना, जाति में आ जाते हैं वो। तो जैसे कि अगर कहे मैदान में श्याम खेल रहा है, तो जो श्याम खेल रहा है तो ये हो गई व्यक्ति विशेष की बात। किसकी बात कर रहा है? केवल श्याम की। तो यहाँ पे हो जाएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे व्यक्ति की अपने आप में खुद उसी की ही आइडेंटिटी की बात की जाए। जैसे कि रामू, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है कि मुझे रामू से मिलना है, किसी और से नहीं, स्पेशली रामू से ही मिलना है, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। भाई विशेष वही तो हुआ रामू। आगरा, हमें कहीं जाना है तो कहाँ जाना है? आगरा जाना है, तो आगरा ही जाना है। अब हम कहें कि उत्तर प्रदेश या किसी का भी नाम ले लेते हैं, तो वो एक स्थान का नाम है कंटिन्यू कि हाँ मुझे उत्तर प्रदेश में ही जाना है। ठीक, फिर बात आती है नदियों के नाम। जितने भी नदियों के नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम, चाहे वो हमारी गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र हो, झेलम हो, गोदावरी हो, कुछ भी हो, नाम होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर केवल नदी की बात करते, सिर्फ नदी की बात कर दे, तो वो हमारी आ जाएगी जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि नदी की बात, नदी गंगा भी हो सकती है, जमुना भी, ब्रह्मपुत्र भी, कोई भी नदी हो सकती है। अगर हम जितने नदियों के नाम की बात, अगर नाम आ जाए उसका, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंचेगी। दिशाओं के नाम, दिशाओं, अगर दिशा की बात की जाए तो वो जातिवाचक। कौन सी दिशा? कुछ पता नहीं कौन सी दिशा, लेकिन अगर कह दी जाए उत्तर दिशा, तो व्यक्ति विशेष की बात, मतलब उसकी स्पेशली उत्तर की बात कर दी गई है, उसकी व्यक्ति विशेष की बात कर दी गई है। मतलब दिशाओं के नाम, त्योहारों के नाम, ठीक, देशों के नाम, जितने भी देश हैं, इंडिया, अफ्रीका, अमेरिका, कुवैत, नागालैंड, कोहिमा, मतलब जितने भी देश हैं उनकी बात कर दी जाए। पर्वतों के नाम, चाहे वो हिमालय हुआ, चाहे वो काजीरंगा हुआ, चाहे वो केटू हुआ, ये सारे के सारे पर्वतों के नाम की बात करनी चाहिए। ध्यान देना, पर्वतों के नाम होने चाहिए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे के सारे नाम होने चाहिए उनके, तभी वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे फरवरी माह, फरवरी ही कह दिया मैंने, और कोई माह की बात नहीं करी, फरवरी की माह, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण हुआ, वोविल हुआ, कुरान हुआ, रामायण की स्पेशली बात करें या कुरान की स्पेशली बात करें तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। समाचार पत्रों के नाम, दैनिक जागरण हुआ, द हिंदू हुआ, ये सारे के सारे क्या होंगे? व्यक्ति विशेष होंगे। युद्ध व घटनाएं, ये भी ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध, जितने भी युद्ध हुए, चाहे वो किसी का भी युद्ध हुआ हो, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, चाहे वो कोई घटना हो। ध्यान देना, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है, जातिवाचक कहलाती है। मतलब किसी एक जाति का बोध कराए, स्पेशली किसी जाति का बोध कराए। जैसे कि अगर हम बात करें कि ओबीसी, जैसे कि
पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग एक सभी कैटेगरी मतलब जितने भी पिछड़े वर्ग समाज के हैं वो सारे उसी जाति में आ जाएंगे, तो वो पिछड़ा वर्ग समूह हो गया। अनुसूचित जाति की बात करें तो वो अनुसूचित जाति का पूरा समूह आ गया। जनरल की बात करें तो जनरल की ही उसमें पूरा समूह आ गया, एक जाति बन गई, उसका समूह नहीं सॉरी जाति, ठीक है, जाति बन गई। अब इसमें देखिए पशु पक्षियों के नाम, ध्यान देना, इसमें भी नाम था, इसमें भी नाम है। इसमें पशु पक्षियों के नाम, अगर हम कहें तोता, तोता जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं, क्योंकि तोता कोई, अगर हम उसका नाम रख देते हैं कि मिट्ठू, भाई मेरा तोता मिट्ठू, या कुछ और कोई नाम, तो वो हमारा व्यक्ति विशेष में जाता। तोता एक तो होता नहीं भाई, काफी तोता होते हैं। अगर उसका हम व्यक्ति विशेष का मतलब नाम रख दें तो हमारा वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, वरना क्या हो जाएगा जातिवाचक में। अगर कोई पशु हो जैसे कि गाय, गाय तो काफी है, गाय तो काफी है, तो क्या है जाति में ही तो है। अगर गाय का हम किसी नाम रख दें या कुछ हम कुछ भी कहने लगे उससे, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में, ठीक। इसके बाद है लड़का, भाई लड़कों की बात कर दें, भाई क्लासरूम में देखते काफ़ी लड़के बैठे रहते, तो वे एक जाति में है, लड़का एक जाति होती है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा का नाम, घोड़ा है काफ़ी, घोड़ा है वो एक जाति में। अगर घोड़ा का नाम मैंने हीरा रख दिया, हीरा घोड़ा, तो हीरा क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक हो जाए। या चेतन रख दें, वो भी हमारा क्या व्यक्ति विशेष में चला जाएगा, ध्यान देना। अगर घोड़ा ही है तो हमारा जातिवाचक में आएगा। इसके बाद नदी पर्वत, ध्यान देना, नदियों के अगर नाम दे दिए जाएं तो व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगर केवल नदी की बात कर दिया है, केवल पर्वत की बात कर दी जाए तो वो जातिवाचक में आएंगी। लड़की भी किस में आएगी, जातिवाचक में आएगी। ऑफिसर होते हैं ये भी किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें आईएएस, तो आईएएस तो काफ़ी हैं भाई, आईएएस तो काफ़ी हैं, किसकी बात, अगर हम कह दें महेंद्र बहादुर सिंह आईएएस, तो वो एक व्यक्ति विशेष की बात हो गई। स्पेशली व्यक्ति महेंद्र बहादुर सिंह आईएएस हैं तो वो किस में आ जाएंगे, व्यक्ति विशेष की बात में आ जाए। या विजय किरण आनंद की बात कह दें तो वो व्यक्ति विशेष में आ जाएंगे। या मिनिस्ट्री एस की बात कर दें तो वो भी किस में आ जाएंगी, व्यक्ति विशेष में आ जाएंगी, ठीक है। ऑफिसर या सीओ हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकता है, ये सारी व्यक्ति विशेष वो जातिवाचक हैं। इसके बाद स्कूल, स्कूल भी क्या है, जातिवाचक है। संबंधों के नाम जैसे कि भाई, भाई स्पेशली हमारा तो भाई नहीं, और भी लोगों के भी भाई हो बहन होंगे। माँ बाप, चाचा ताई ताऊ, ये क्या है संबंधों के नाम, ठीक। टेबल, जैसे ये भी टेबल पड़ी है, वो भी टेबल है, तो ये एक जातिवाचक में आएंगे। इसके बाद घड़ी है, पुल है, कोई पुल बना हुआ है तो ये जातिवाचक। अगर उस पुल का कोई नाम है तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। कोई नेता है, नेता की बात कर रहे हैं, कोई नेता, तो वो किस में आएगा, जातिवाचक। अगर कह दे मुलायम सिंह यादव तो किस में आ जाएंगे, स्पेशली मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक। अखिलेश यादव या कह दें योगी आदित्यनाथ तो किस में आ जाएंगे, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। या अपने नरेंद्र मोदी जी, वो किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। इसके बाद चोर होते हैं, चोर ही एक जाति है। अगर कहें सुरेश चोर है तो बात सुरेश की है, तो सुरेश किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। इसके बाद कुम्हार है, भाई कुम्हार जो हमारे घड़े वगैरह बनाते हैं, ये भी क्या है, जातिवाचक है। सुनार है, सुनार की तो काफ़ी दुकानें होती हैं, बहुत से सुनार होते हैं, लेकिन स्पेशली कहते हैं कि पूजा ज्वेलर्स, तो वो क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो जातिवाचक में। लोहार जातिवाचक में। प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी हैं वो सारी की सारी जातिवाचक में आएंगी, चाहे वो बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, ठीक है। और इसके साथ अगर बात करें आत्मा भी आ जाती है, आत्मा जातिवाचक में आएगी और परमात्मा भी जातिवाचक में ही आएगी, ठीक है दोस्तों। व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, क्या हो चुका हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो चुकी है, जातिवाचक संज्ञा हो चुकी है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, अब समझिए भाववाचक संज्ञा क्या है। जिस संज्ञा के शब्दों से, जिस संज्ञा के शब्दों से किसी व्यक्ति, समझिए, जिस संज्ञा के शब्दों से किसी व्यक्ति के गुणधर्म या भाव, गुणधर्म या भाव, एक मिनट दोस्तों, गुणधर्म या
भाव का। जिस संज्ञा के शब्दों से किसी व्यक्ति के गुणधर्म या भाव की दशा का बोध होता है, भाव की दशा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जिन संज्ञा के शब्दों से किसी व्यक्ति की गुण धर्म या उसकी दशा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको हम कभी भी छू नहीं सकते। एक लाइन का ही हो सकता है। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसको हम छू नहीं सकते। देखिएगा, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके गुण धर्म या भाव की दशा का बोध हो। ईमानदारी व्यक्ति की स्थिति से पता चल जाता है, मतलब व्यक्ति की जो गुण है, मतलब जो उसका भाव है वो क्या? ईमानदारी है। ठीक है। वफादारी ये क्या है? उसका भाव है। बुढ़ापा, जवानी, शीतलता, जल की शीतलता जो होती है वो क्या किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक। सुख दुख ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ईमानदारी हो, वफादारी हो, खुददारी हो, कुछ भी हो, ये मतलब ये जो ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कभी छू नहीं सकते। ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। सुख को हम कभी छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। खुददारी को हम कभी छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम कभी छू ना सकें उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उनको एक मिनट दोस्तों, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक जिस संज्ञा के शब्द में किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी संज्ञा के शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह, मतलब उसका एक समूह होना चाहिए, उसका बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज का एक दल हो, जैसे कि सेना का दल, तो वो किस भाई एक समूह में ही तो होगी सेना। ध्यान देना, जातिवाचक में नहीं आएगा। सेना का दल जो होगा वो दल, जो उसका दल है वो किस में? समूहवाचक में आएगा। ठीक। बटालियन, आर्मी की जो बटालियन होती है वो किस में आएगा? एक समूह में होती है। झुंड जो होते हैं, किसी का भी झुंड हो सकता है, वो किस में? समूहवाचक में। भीड़ भाड़ जो हम देखते हैं, भीड़ एक साथ होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? समूहवाचक में। या गुच्छा हो सकता है, किसी भी चीज का मान सकते हैं, चाबी का, किसी नाम नहीं बता रहे हैं, केवल जो गुच्छ एक टाइप जो अंगूर का हो, किसी भी चीज का एक साथ हो, वो सारी की सारी एक समूह की बात करें, सीधी बात समझ सकते हैं, वो एक समूह में होना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें किस में आएंगी? समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। ध्यान देना, जिस संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जिससे कोई ना कोई वस्तु बनी हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाप तौल की जो भी चीजें होती हैं, किसमें? नाप तौल की जो भी चीजें होती हैं, कोई भी सामग्री हो, कोई वस्तु हो या सामग्री हो, नाप तौल जिसको हम नाप तौल करते हैं, वो सारी की सारी किस में आएंगी? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, दही आदि। ठीक है दोस्तों, लगभग जितने सोना, चांदी, पारा, कुछ भी हो, ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक जो हमारी संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा का कभी भी पर्यायवाची नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का कभी भी पर्यायवाची नहीं होता है। नोट कर लेना, कभी भी इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिकल करके देख लेना। कभी पूछ लिया जाए कि लोहा का पर्यायवाची बताइए, तो सोचेंगे लोहा किस में आता है? लोहा हमारा द्रव्यवाचक में आता है, तो लोहा का पर्यायवाची नहीं होता। अगर हम सोना का पर्यायवाची पूछेंगे तो सोना का पर्यायवाची सोना ही हो जाएगा, नहीं होगा। दूध का पर्यायवाची दूधिये हो जाएगा, नहीं होगा। घी का पर्यायवाची घीये हो जाएगा,
नहीं होगा। इन मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा का कभी भी कोई भी पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का जो टॉपिक था संज्ञा, जिसके भेद थे सारे के सारे आज हमने क्लियर कर दिए हैं दोस्तों। ठीक है, कल बात करते हैं हम सर्वनाम की। ठीक है दोस्तों, कल बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, कैसे है, कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।